कहानी ऊंट और ज़ेब्रा की। एक समय की बात है, एक जंगल में दो दोस्त ऊंट और ज़ेब्रा रहा करते थे। दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। एक दिन ऊंट ज़ेब्रा के पास आता है और कहता है कि चलो दोस्त, चलकर मिट्टी में खूब खेलते हैं। ज़ेब्रा उसको देखकर कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी जो ये काली सफ़ेद पट्टियाँ मेरे कोट पर हैं वो ख़राब हो जाएंगी। और ज़ेब्रा हमेशा सोचता था कि वो ऊंट से ज़्यादा खूबसूरत है दिखने में, वो सबसे अलग है दिखने में। ऊंट को अजीब लगा और वो वहाँ से चला गया। ऊंट को लगा कि ज़ेब्रा शायद उससे बात नहीं करना चाह रहा है। कुछ दिन बाद उसने ज़ेब्रा से पूछा, क्या मुझसे कुछ गलती हुई है ज़ेब्रा? तो ज़ेब्रा ऊंट से कहता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना है। कुछ दिन बीतते हैं और जंगल में अचानक से सूखा पड़ जाता है। सारे जानवर प्यास के मारे बेहाल होते हैं। सारे जानवरों का बुरा हाल होता है। ज़ेब्रा भी पानी के मारे बेहाल हो जाता है। वो चलते चलते उसको कछुआ मिलता है और कछुआ भी ज़ेब्रा से कहता है कि मैं हर तरफ देख कर आ रहा हूँ, सारे तालाब सूख चुके हैं, कहीं पर भी दूर दूर तक पानी नहीं है। ज़ेब्रा का पानी ना मिलने की वजह से बहुत बुरा हाल हो रहा था। इतने में ज़ेब्रा को अपना दोस्त ऊंट मिलता है। ज़ेब्रा ऊंट से कहता है कि दोस्त, मेरा पानी के मारे बुरा हाल है। तब ऊंट कहता है कि मेरे पास तो काफ़ी पानी है, क्योंकि दोस्त शायद तुम सोचते थे कि मेरे ऊपर ये जो कुबड़ निकला हुआ है ये बुरा है, मेरी त्वचा दिखने में अच्छी नहीं है, मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ। लेकिन सच बोलूँ तो ये कुबड़ मुझे पानी को इकट्ठा करके रखने में मदद करता है। मैं लगभग 1 महीने तक का पानी इसके अंदर रख सकता हूँ। ज़ेब्रा को बड़ी हैरानी होती है और वो ऊंट से कहता है, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरा पानी ना मिलने की वजह से बुरा हाल है। तब ऊंट कहता है कि परेशान नहीं हो, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो और रेगिस्तान में कहीं ना कहीं हमको ओएसिस मिलेगा। अब ओएसिस क्या होता है? तब ज़ेब्रा ने ऊंट से पूछा, तो उसने बोला, एक ऐसी जगह रेगिस्तान में जहाँ पर पानी होता है और वहाँ पर जाकर तुम अपनी प्यास मिटा सकते हो। मैं रेगिस्तान में बहुत आसानी से चल सकता हूँ, रेगिस्तान का जहाज़ बनना चाहता हूँ और रेगिस्तान में कहीं ना कहीं हमको पानी ज़रूर मिल जाएगा। दोनों चल पड़ते हैं रेगिस्तान की तरफ और ऊंट रेत पे काफ़ी अच्छे से चल पा रहा था, पर ज़ेब्रा बहुत घबरा रहा था क्योंकि उसको काफ़ी गर्मी लग रही थी और उसके पैर भी जल रहे थे। तब अचानक से आंधी आती है रेत की और ऊंट ज़ेब्रा से कहता है, तुम जल्दी से मेरे नीचे आ जाओ, मेरे नीचे छुप जाओ, क्योंकि दोस्त ये आंधी से तुम्हें काफ़ी नुकसान हो सकता है। तब ज़ेब्रा कहता है, पर तुम कैसे रह लेते हो? तब ऊंट कहता है, दोस्त, ये जो मेरी पलकें हैं ना बड़ी बड़ी, इनसे मैं रेत को रोक सकता हूँ और मैं आसानी से इस रेगिस्तान में चल सकता हूँ। ज़ेब्रा को बड़ी हैरानी होती है, पर थोड़ी दूर चलकर वापस से काफ़ी उसको तकलीफ़ होती है चलने में। तब ऊंट कहता है, देखो दोस्त, तुमसे नहीं चला जा रहा तो तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ, क्योंकि मेरी जो ये मोटी त्वचा है ये मुझे आसानी से बचा लेती है इस रेगिस्तान में। ज़ेब्रा ऊंट पे चढ़ के बैठ जाता है और दोनों चलते रहते हैं। रेगिस्तान में उनको जाकर ओएसिस मिलता है। वहाँ पर जाके दोनों अपनी प्यास बुझाते हैं और ज़ेब्रा आराम से पानी पीता है। ज़ेब्रा को देखकर बड़ी शर्मिंदगी होती है, क्योंकि ऊंट उसकी काफ़ी मदद कर रहा था, जबकि ज़ेब्रा उससे बात भी नहीं कर रहा था। पर दोनों वापस से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो इस कहानी से क्या सबक मिलता है? कि हर किसी की अपनी अपनी खूबियाँ होती हैं और हमें सबकी खूबियों का सम्मान करना चाहिए। असली खूबसूरती एक दूसरे की मदद करने और साथ मिलकर मुसीबतों का हल निकालने में है। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़
like, share and subscribe my channel. Thank you.